जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के हलचल शुरू होते ही वायरल हो गए हैं गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस से अलग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा था। गुलाम नबी आजाद चुनाव में तो उतरे, लेकिन आधे अधूरे मन से। नई पार्टी साल भर में ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस से निकले लोग आजाद को छोड़कर वापस या तो कांग्रेस में चले गए या किसी और पार्टी में। पहले चरण की 24 सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने की घड़ी आई, उससे ठीक पहले प्रचार करने निकले गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद की सचमुच तबीयत खराब थी या फिर अपनी खिसक चुकी राजनीति जमीन देखकर सरेंडर कर दिए? बिल्कुल नए गेटअप में दिखे गुलाम नबी आजाद। ऐसे आजाद कभी किसी ने देखा नहीं। थके थके से बढ़ी हुई दाढ़ी और साथ थोड़े से समर्थक जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करते दिखे। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद फिलहाल किसी रोल में नहीं है। कह रहे हैं कि किसी के जीतने का चांस नहीं है। गुलाम नबी आजाद आहत हुए, जिनको सीनियर नेता का दर्जा दिया उन्होंने धोखा दिया। नौजवान उम्मीदवारों के हिम्मत देखकर गुलाम नबी आजाद भी हिम्मत जुटा पाए। हालात इतने खराब कि गुलाम नबी आजाद को 90 सीटों पर लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिले। मुश्किल से 22 सीटों तक उम्मीदवार खड़े किए हैं। उनके लिए भी गुलाम नबी आजाद ने प्रचार करने से मना कर दिया और कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, जिसको लड़ना है वो अपने दम पर लड़ ले या उम्मीदवारी वापस ले ले। उम्मीदवारों ने उनकी नहीं सुनी, मैदान में डट गए तो गुलाम नबी का सांकेतिक प्रचार के लिए उतरना पड़ा। और ऐसे ही प्रचार के लिए डोडा जाते समय रास्ते में मिले संवाददाता सुनील भट्ट से और उनसे कहा, वो जो भी कहा वो उन्होंने उनसे बातचीत करते हुए कहा कि ये सब अल्लाह की मर्जी है। ये बयान सुनिए। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद। आजाद साहब, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद साहब, इस समय आप डोडा जिले में हैं, मुझे बताइए कि जा रहा हूँ जी, मतलब नहीं, जुरिस्डिक्शन तो शुरू हो चुकी है ना। मुझे बताइए कि आप पहले जो कैंपेनिंग से नदारद थे, आपकी सेहत ठीक नहीं थी, अभी आपकी सेहत कैसी, सबसे पहले ये बताइए। सेहत इम्प्रूव हो रही, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत फर्क है। इसलिए मैंने अनंतनाग कुछ मीटिंगें की, तो यहाँ कल मेरे प्रोग्राम है। तो आजाद साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि जब शुरुआत में आपने नई पार्टी बनाई तब आप बड़े दमखम के साथ मैदान में आए थे और ऐसा लग रहा था कि आप जम्मू कश्मीर में एक ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर पाएंगे, लेकिन फिर आपकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही, क्या कहेंगे? एक तो तबीयत मेरी खराब हो गई, अब उसमें तो अल्लाह के हाथ में है, उसमें कुछ कर नहीं सकती। दूसरे सीनियर लीडरों को जो मेरे संभालना चाहे था वही खुद उधर उधर ढूंढने लगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे तमाम यंग लड़के जो 20-22 खड़े उनको मुबारकबाद देता हूँ। ना उनकी मैं कंपेनिंग कर पाया और ना कोई मैं उनको रिसोर्सेज दे पाया, अपने ही जोड़ नहीं पाया रिसोर्सेज। बीमार होकर कैसे जोड़ पाते? तो उन्होंने बगैर किसी पैसे के और बगैर किसी कैंपेन के वो मैदान में खड़े हैं और लड़ रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद। आजाद साहब, आप तो कुछ गिनी चुनी सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, कोई 20-22 सीटों पर लड़ रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं? क्या आप जब अल्लाह के हाथ में होगा। इस समय कश्मीर घाटी में अगर हम देखें जो चुनावी जंग चल रही है उस पे मुद्दे नहीं है, मुद्दे अब ये बन चुके हैं कि कौन बीजेपी के साथ ज्यादा नजदीक है। मैं उस पर कल कह चुका हूँ अनंतनाग में कि आज से 55-60 साल पहले जब मैं एसपी कॉलेज में था तो यही मुद्दे थे, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में कश्मीर में था यही मुद्दे जो आज थे। तो 60 साल में कश्मीर में जो 60 साल पहले मुद्दे थे वही 30 साल पहले थे, वही 20 साल पहले थे, वही आज है, और 60 साल बाद भी यही होंगे। इसीलिए मैंने कोशिश की थी चीफ मिनिस्टर होकर कि इन फजूल मुद्दों से दिल हटाकर लोगों को डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों, लेकिन लगता है बदकिस्मती से लीडर्स का मिजाज यहाँ है कि डेवलपमेंट की तरफ नहीं है, मुद्दों पे ही लोगों को, और लोगों को भी आदत हो गई है
मुद्दे सुनने पे और मुद्दों के बगैर ही वोट देने की। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी कभी किसी एक फैसले से जिंदगी राजनीति यू टर्न ले लेती है। गुलाम नबी आजाद ने भी 2022 में ऐसा ही फैसला लिया था। मोदी सरकार से पद्म सम्मान लेने के कुछ महीने बाद राहुल गांधी को भला बुरा बोलकर कांग्रेस से निकल गए। कांग्रेस से उनका रिश्ता इंदिरा गांधी के समय से चलता आ रहा है और 1973 में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता की राजनीति के शुरू की, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी कांग्रेस का सफाया हो गया था। मिलकर इंदिरा गांधी कांग्रेस का सफाया करने वाली जनता पार्टी के ढेर सारे नेता मिलकर सरकार चला नहीं सकी। 1980 में फिर लोकसभा चुनाव कराना पड़ा। उसी चुनाव से कांग्रेस और इंदिरा गांधी को वापसी करनी थी। एक सीट जीतने और गुलाम नबी की पॉलिटिकल लॉन्चिंग के लिए इंदिरा गांधी ने बड़ा रिस्क लिया था। जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी को पहली लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए महाराष्ट्र के वाशिम भेजा गया। 80 के चुनाव में इंदिरा गांधी का हर दाव चला और उन्हें सत्ता में वापसी की। गुलाम नबी की लॉन्चिंग हो गई। इनाम में इंदिरा गांधी की सरकार में डेप्यूटी लॉ मिनिस्टर की पदवी मिली। तब से गुलाम नबी आजाद कभी रुके नहीं और चुके नहीं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वाली लहर 1984 में चली। राजीव गांधी ने कांग्रेस की सीटें 400 पार करा दी। उस चुनाव में भी गुलाम नबी वाशिम से दोबारा लोकसभा चुनाव जीते। 1989 के चुनाव में लोकसभा लड़ाने के बजाय राजीव गांधी ने 1990 में राज्यसभा भेज दिया। तब से गुलाम नबी आजाद राज्यसभा वाले नेता कहलाने लगे। 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के लिए सीएम बनने के अलावा पूरी राजनीति गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा की राजनीति की और जम्मू कश्मीर की राजनीति न तो कभी फुल टाइम की न कभी राज्य नेता के लिए काम किए। गुलाम नबी आजाद सरकार और कांग्रेस में हर दौर में असरदार रहे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बाद नरसिम्हा राव की सरकार में भी गुलाम नबी टॉप मंत्रियों में रहे। जब नरसिम्हा राव का दौर गया तो सोनिया गांधी का दौर शुरू हुआ और तब भी आजाद रेलेवेंट बने रहे। राहुल गांधी ने भी गुलाम नबी आजाद को पूरा सम्मान दिया। 2014 में जब कांग्रेस मोदी से हार गई तब राज्यसभा में आजाद विपक्ष के नेता बनाए गए। चीजें तब खराब होने शुरू हो गई जब राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस में G20 नाम का बागी गुट बना। आजाद कभी खुलकर तो राहुल गांधी के खिलाफ नहीं गए, लेकिन उसी दौर में बीजेपी ने आजाद पर डोरे डालने शुरू कर दिए। मोदी सरकार के वक्त मिले पद्म सम्मान ने गुलाम नबी आजाद की राजनीति चेंज कर दी। बीजेपी के बहकावे में पहले पार्टी छूटी, फिर अपनी पार्टी टूटी। लोकसभा चुनाव में जमानत नहीं बचा और विधानसभा चुनाव में जमानत देने के लिए उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद को नहीं मिल रहा। अब देखना यह होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में गुलाम नबी आजाद तो उतरे हैं, लेकिन क्या वो कोई सीट निकाल पाते हैं या जमानत जब्त करा लेते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।